चक जुमरा के एसएचओ साहब को पैसे मिले हैं तो उन्होंने एफआईआर की। खानिया ने सवेरा पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने को हस्बे बेजाम में रखा, 17 लाख रुपए गन पॉइंट पे इनसे लिए गए। कह रही थी कि मुझे थ्रेट्स है, मुझे फोन आ रहे हैं। गानिया को लाहौर में रखा अगवा करके, वहाँ पे 15 पे कॉल की गई, पुलिस आई और पुलिस ले गई। एफआईआर गानिया के ऊपर ही हो गई, एक्चुअली होनी सवेरा पर थी और गानिया पर ही हो गई। आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस क्लब में नहीं आई, अगर आती तो उनको अंदर लेके आना था। कोर्ट में हमने यही कहा कि ये बेगुनाह है, इसका इतना कसूर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, टिकटॉकर सवेरा खान और गानिया की लड़ाई की धूम बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। सवेरा खान और गानिया की लड़ाई की धूम ना सिर्फ मीडिया में है बल्कि हर ज़ुबान पे चर्चे हैं, बिलखुसूस सोशल मीडिया पे ये लड़ाई भी डिस्कस हो रही है। गानिया ने सवेरा पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इनको हस्बे बेजाम में रखा और जो है 17 लाख रुपए बतौर असला इनसे जो है इनके भाई ने लिए। और भी दीगर इल्ज़ामात हैं। इनके वकील फैसल जट साहब यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, और आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो है गानिया की और उनके वकील फैसल जट की। लेकिन गानिया जो है प्रेस क्लब में आई और 9-2-11 हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले करनी पड़ी फैसल जट को। और जो है मीडिया के तुंदो तेज़ सवालात का जवाब भी इन्होंने दिया और इनको पसीने भी आ गए। सारी हम दास्तान फैसल जट से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, आप माशाल्लाह से सीनियर कानूनदान हैं, बड़े बड़े आपने मुकदमे लड़े, और ये मुकदमा कैसा कि आपकी मोकला आई नहीं और जो है प्रेस क्लब में आके 9-2-11 हो गई और आप उनका वेट करते रह गए। देखें, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जब भी कोई वकील किसी क्लाइंट के साथ चलता है उसको इंसाफ दिलाने के लिए चलता है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, एक औरत जिसका ये मौक़िफ़ था कि मुझे हफ्ज़े बेजा में रखा गया, मुझे अगवा किया गया, मेरे साथ नाजायज़ किया गया, मुझसे पैसे लिए गए, बटोरे गए। तो फैसल जट, मैं बज़ाते ख़ुद मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं हमेशा ख़वातीन के हकूक़ के लिए खड़ा हूँ, हमेशा ख़वातीन के राइट्स के लिए मैंने केसेस लड़े हैं, बच्चों के केसेस के मतलब मैं लड़ता हूँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, उन्हीं के कहने पर आया था क्योंकि अपने तौर पर तो नहीं आ सकता। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और वो यहाँ पर नहीं पहुँची। तो पहले वो कह रही थी कि मैं पहुँच रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो यहाँ से घूम के गई हैं क्योंकि मैं तो अंदर हूँ, मुझे वो कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। तो अगर वो नहीं आई हैं तो इसमें मेरा ये तो आपको ही धोखा दे गई। अगर वो राइट पर होती तो वो इस सीट पे बुरा जमान होती आपके साथ और धड़ाधड़ सवालों के जवाब दे रही होती और बताती कि इनको हस्बे बेजाम में रखा गया, इनके साथ जो है 17 लाख रुपए गन पॉइंट पे इनसे लिए गए। लेकिन वो प्रेस क्लब में आके चली गई। वो आके नहीं चली गई, वो कह रही थी कि मुझे थ्रेट्स है, मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये लास्ट बात की है, मैं यहाँ से जाऊँगा पूछूंगा कि क्या मैटर है। नहीं, कौन से थ्रेट्स हैं? मुझे देखें, जान से मारने के थ्रेट्स हैं उनको। जब उन्होंने केस किया है, एफआईआर की है, उन्होंने भी लाहौर में एप्लीकेशंस दी हैं उनके। आप उनके साथ आज जो है अदालत में गए, उनको आपने वहाँ से जो है स्टे लिया, सारा कुछ किया उनका, और साथ आप आए, लेकिन वो प्रेस क्लब में आई और यहाँ कह दिया कि उनको थ्रेट्स हैं। ये बात फैसल साहब नहीं आई है। नहीं, आप अपनी बात में झोल है। प्रेस क्लब में वो नहीं आई है, प्रेस क्लब में नहीं आई। अगर आती तो उनको अंदर लेके आना था हमने। हम पहले पहुंच गए थे, उन्होंने पहुंचना था, वो नहीं पहुंची। तो अगर कोई नहीं पहुंचा तो उनका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो खुद दे सकती हैं। मेरा एक कानूनदान होने के नाते जो कानून का क्वेश्चन है वो आप मुझसे करें। आप पर्सनल अगर बात करेंगे तो पर्सनल बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा फैसल भाई, क्या तनाज़ा है सवेरा से इनका, और जो है इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, ये कौन से इल्ज़ामात हैं, ज़रा बताइएगा तफसील से। इल्ज़ामात ये हैं कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर आपके सामने ही है, 342 उसमें हुई है, 506 भी हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने हम अगवा करके रखा। तो सवेरा एक पर्सनैलिटी हैं, उनको कोई एक अगवा करके रखे तो ये एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि उनको अगवा करके इतने दिन कैसे रखे। उनका मौक़िफ़ था कि मुझे दुल्हन तैयार करने के लिए बुलाया गया फैसलाबाद में, लेकिन मुझे हफ्ज़े बेजा में रखा गया। ये वो पार्लर का भी काम करती थी, पार्लर का भी? जी, इनका पार्लर का काम है। सवेरा का, इनका जो सवेरा है वो ब्यूटिशन है और सैलून है इनका, ये फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो 3 दिन तक गानिया को लाहौर में रखा अगवा करके। अच्छा, जो जब 3 दिन यहाँ रही हैं, जान छुड़ाने के लिए जाने की कोशिश करती रही, इनको जाने नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि 17 लाख रुपए आप करके दो, फिर तुम्हें देते। फिर इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें देती हूँ, हम साथ चलते हैं।
ये फिर सारे गाड़ी में बैठे और साथ गए। जब फैसलाबाद पहुँचे वहाँ पे गांव के लोगों में जो गानिया का मौक़िफ़ ये है कि गांव के लोगों ने हमें फिर वहाँ से छुड़वाया, फिर इनको भी अंदर घर में बिठाया। वहाँ पे 15 पे कॉल की गई, पुलिस आई और पुलिस ले गई। जब पुलिस लेके गई तो FIR गानिया के ऊपर ही हो गई, एक्चुअली होनी सवेरा पर थी और गानिया पर ही हो गई। अच्छा, सवेरा ने एक तो गानिया मारूफ टिकटॉकर को अगवा किया, हस्बे बेजा में रखा, 17 लाख रुपए भी इनसे ले लिए और FIR भी गानिया पे दर्ज करवा दी। नहीं, 17 लाख लिए नहीं, 17 लाख लेने के लिए वहाँ पहुँचे। लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो फिर FIR इनके ऊपर हो गई। तो ये चक झुमरा थाना फैसलाबाद है, उसका वाक़या है। अच्छा, तो आप आज अदालत में पेश हुए, क्या आपने अदालत को बताया और क्या कार्रवाई हुई और अदालत ने क्या आगे से कहा? अदालत में जब हम पेश हुए तो उनकी ज़मानत के लिए हमने पेश होना था, क्योंकि इंटरम पर थी वो, तो ज़मानत के लिए वहाँ पेश हुए। वहाँ हमने ज़मानत के जो डॉक्यूमेंट्स दिए कोर्ट में, हमने यही कहा कि ये बेगुनाह है, इसका इतना कसूर नहीं है, हक़ाइक़ और हैं। तो फिर ये कोर्ट का फ़ैसला जो है वही अहम होता है कि कौन गुनाहगार है और कौन नहीं है। अच्छा फैसल भाई, सवेरा और गानिया दोनों मारूफ टिकटॉकर हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे देखी जाती हैं, वायरल इनकी फुटेज होती है, लेकिन क्या तनाज़ा इन दोनों में आपस में हो गया कि दोनों अब एक दूसरे की जान की दुश्मन हो गई हैं और बकौल आपके कि जानिया कह रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और थ्रेड्स हैं? जी बिल्कुल, देखें ये क्वेश्चन गानिया खुद बताएंगी बेहतर, मैं बता नहीं सकता, मैं सिर्फ कानून का क्वेश्चन करें। आप उनके वकील हैं। वकील का मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनका सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ मैं एक वकील हूँ, कानून का सवाल करें। कानून का जवाब यही है कि जो FIR हुई है वो गलत हुई है। लाहौर में भी उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, FIA में भी और इनके खिलाफ। अच्छा, क्या ये अच्छा होता कि वो आज आ जाती तो आपके सारे सवालों के जवाब ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, अब ये केस किस तरफ आगे बढ़ेगा? क्या सवेरा इसमें जो है मजीद जो है उनको तलब किया जाएगा अदालत के अंदर, ताकि ज़रा ये ऑब्वियसली जो मुद्दई होता है उसने पेश होना होता है, उसने जवाब देना होता है। जब FIR होती है, जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं वो भी पेश होता है, गवाहान भी पेश किए जाते हैं, तो वो कोर्ट में ज़ाहिरी बात है वो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा, गानिया का क्या मुतालबा है कोर्ट से, अदालत से? गानिया का मुतालबा ये है कि वो FIR गलत है, फेक है, फिक्टिशियस है, ठीक है, तो वो झूठ पर मबनी है, FIR सच नहीं है। पैसे दे के, रिश्वत दे के वो FIR करवाई गई है। चक झुमरा के SHO साहब को पैसे मिले हैं तो उन्होंने FIR दी है, ये उनका मौका। नाजरीन, आपने फैसल जट मुमताज़ कानूनदान की गुफ्तगू सुनी। गानिया और सवेरा का जो झगड़ा जो है गलत FIR के ऊपर है, हस्बे बेजाम में रखा गया और कत्ल के और उनको धमकियों के संगीन इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है ये तो हम जो है गानिया और सवेरा का मौक़िफ़ लेके मज़ीद आपको इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आप देखते रहे आप TV। अल्लाह हाफिज़।